कई बार हमारी जिंदगी में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हमें वो नहीं मिलता जिसको पाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। उस वक्त तो हम दुखी और उदास हो जाते हैं, कुदरत से शिकवा करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, हमें वो क्यों नहीं मिला जो हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, जिस बात को लेकर के हम दुखी थे, उसके ना होने में ही हमारा फायदा था। उस वक्त जो हुआ था वो सही हुआ था। कल जिस काम के ना होने पर हम दुखी थे, आज उसके ना होने पर ही हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। किसी बादशाह का फलों का एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें हर तरह के फल लगे हुए थे। एक किसान और उसकी फैमिली उस बाग की देखभाल करती थी। किसान हर रोज शाम को बाग से पके हुए मीठे फल उतारता और बादशाह की खिदमत में पेश कर देता। ऐसे ही एक दिन किसान बादशाह के लिए फल तोड़ने बाग में आया। बाग में बेशुमार फल लगे हुए थे, हर तरह के फल थे, सेब, अंगूर, नारियल, अमरूद, आम, सभी फल पके हुए और मीठे थे। किसान सोचता रहा कि आज क्या लेकर जाऊं। कभी किसी फल पर उसकी नजर जाती और कभी किसी फल पर। आखिर उसने खूबसूरत और मीठे अंगूर उतारे और टोकरी में डालकर महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे ख्याल आता जा रहा था कि वो सिर्फ अंगूर ही लेकर जा रहा है। अगर वो थोड़े से सेब, अमरूद भी डाल लेता, नारियल भी ले लेता, तो बादशाह शायद ज्यादा खुश होता। वो सोच रहा था और पछता रहा था। उसे अपने ऊपर अफसोस भी हो रहा था कि उसने एक ही फल क्यों लिया। यही सोचते सोचते वो महल तक पहुंच गया। उसने अंगूर का टोकरा बादशाह के सामने टेबल पर रखा और कुछ दूर जाकर बैठ गया। बादशाह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। शायद वो रियासत की किसी मामले बारे सोच रहा था या किसी वजह से वो परेशान था। अपने ही ख्यालों में गुम वो बेख्याली में अंगूर का एक दाना उठाकर खाता और एक दाना खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। बादशाह का फेंका हुआ अंगूर का दाना जब किसान को लगता तो किसान आसमान की तरफ सर उठाकर कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बड़ा ही मेहरबान है। ऐसा कई बार हुआ। जब भी बादशाह अंगूर किसान को मारता तो किसान यही अल्फाज कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बड़ा ही मेहरबान है। थोड़ी देर के बाद बादशाह अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किसान के साथ कितना बुरा सलूक कर रहा है। उसने अपना हाथ रोक लिया। फिर उसे किसान के अल्फाज भी याद आए। वो उन अल्फाज पर भी बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो बार बार किसान को मार रहा था और किसान जवाब में क्या कह रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसने किसान से वजह पूछी तो किसान ने मासूमियत से जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब मैं आपके लिए फल तोड़ रहा था तो कई फलों की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था। हर तरह के फल थे, सेब, नारियल, अमरूद, नाशपाती, सब पके हुए और मीठे थे, पर मैं अंगूर ही लेकर आया। मेरे दिल में सिर्फ अंगूर का ही ख्याल आया। अब मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं अंगूर लेकर जाऊं। आप खुद सोचिए कि अगर मैं अमरूद, सेब या नारियल ले आता तो आप बेध्यानी में वो फल उठाकर मुझे मारते तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि वो बड़ा ही अच्छा और मेहरबान है। उसने मेरे दिल में अंगूर की बात डाली। दोस्तों, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसमें हमारा कोई ना कोई फायदा ही छुपा होता है। हमारे लिए कोई ना कोई सबक होता है। बाज़ दफ़ा वो हमें फौरन नज़र आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा उस फायदे का एहसास हमें कुछ देर के बाद होता है। हम कभी आराम से बैठकर सोचें, अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें एहसास होगा कि ये हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें ही थीं जिन्होंने हमें मजबूत बनाया और आज हम कामयाब हैं। ये हमारी जिंदगी में आने वाला मुश्किल वक्त ही था
जिसने हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाई और आज हम लोगों को पहचानने के काबिल हैं। इसलिए दोस्तों, हर हाल में मुस्बत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।